अस्सलामुअलैकुम। बैतुल्लाह वज़ाइफ नाज़रीन, आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। मुझे जो है सो दरियाए नील का नक्श के लिए जो है सो कमेंट्स में आया था, जो तफसील से आप एक बार दोबारा से बनाए बोल के कमेंट्स आए थे। तो आज मैं जो है सो दरियाए नील का नक्श जो है सो आपको मैं तफसील में, मेरा इससे पहले का भी एक वीडियो है तफसील में दरियाए नील का, लेकिन फिर भी मैं आज जो है सो एक बार लिख के बता दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जिसकी वजह से हम जो भी वजीफ़े कुछ करते हैं उसमें कामयाबी के लिए सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ होना चाहिए। तभी हमारे हर वजीफ़ा हमारा जो है सो अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाता है, और हम जो भी मकसद के लिए पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी देते हैं, जिसकी वजह से हर परेशानी में आसानी होती है। वजीफ़े जो पढ़ते हैं उसके बाद सबसे पहले नमाज कुरान, बाद में ये सब अज़कार हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है सो हमारे मसाइल कुछ भी परेशानी रहे तो भी हम उसे आसानी से अल्लाह ताला हमें हर परेशानी से जो है सो अल्लाह ताला आसानी से हमें निकाल देते हैं। ये दरियाए नील का नक्श है। इसके भी जो है सो इसका भी जो है सो लिखने का तरीक़ा, और इसको जो रोज़ाना इसको ऐसा देखते हुए असर की नमाज के बाद जो है सो 11 मरतबा फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हमें जो है सो 11 मरतबा इससे देखते हुए पढ़ना है। यानी कि हमारी कोई कुछ मकसद है हमारा, तो हम वो जहन में रखते हुए हम जो है सो इसको सिर्फ़ देखना है, हमें पढ़ना नहीं है। सिर्फ़ देख लेते हुए हमें जो है सो उस तसव्वुर करना है कि अल्लाह ताला वो परेशानी हमारी दूर करे, बल्कि इसको फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 11 मरतबा देख के पढ़ना है असर की नमाज। अगर कभी छूट भी गए, अगर आप ये नहीं कर सके तो आप कभी भी एक बार भी इसको कर सकते हैं। और इसका दूसरा भी वजीफ़ा है, ये जो है सो कोई भी आप मकसद के लिए इसको जो है सो हर महीने की फ़र्स्ट तारीख़, इस्लामी महीने की फ़र्स्ट तारीख़, अंग्रेज़ी महीने नहीं, इस्लामी महीने की फ़र्स्ट तारीख़ को आप ये जो है सो नक्श लिखना है। नक्श लिख के जो है सो इसको आप थोड़े से आधी गिलास पानी में उस नक्श को भिगा के जो है सो ऐसा घुलने वाली स्याही यानी ऐसा स्केच पेन से आप लिख के जो है सो उसको पानी घुलने के बाद उसको जो है सो झाड़ू को डालना है। आप जो है सो ये जो ऐसा जो हमारा नोटबुक का पेपर जो रहता है ना, इसमें हमें इसको लिखना नहीं है, इसको ड्रेसिंग पेपर पे हमें लिखना है। तो ये अपनी जो इंक है वो पानी में डालते ही छूट जाती है। ये इस तरह का पेपर रहता है। ये जो देख के पढ़ने के लिए आपको ऐसा पेपर में लिखना है आपको। अगर पहली फर्स्ट चाँद के महीने की पहली तारीख़ को कोई भी एक मकसद के लिए आपका जो भी जायज़ मकसद है उसके लिए आप जो है सो इस तरह का पेपर आप लेके, ड्रेसिंग पेपर बोले तो आपको स्टेशनरी पे कोई भी दे देते, आप ऐसे ऐसा ड्रेसिंग पेपर लेके आप उसको जो है सो लिखना है। लिख के जो है सो इसको एक गिलास पानी में घोल के वो पानी झाड़ों को डालना है। ये हमें हर महीने की फर्स्ट तारीख़ को, पहली तारीख़ को करने का अमल है। जो भी एक मकसद के लिए, अगर आपका एक मकसद जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं वो हो गया तो आप जो है सो इसको दूसरे मकसद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही पेपर पे लिखने से इंक छूटती है। ये पेपर पे नहीं, ये देख के पढ़ने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखने के लिए ये पेपर है, और ये देख के पढ़ने के लिए ये पेपर है। ये सिर्फ़ असर की नमाज के बाद आप जो भी मकसद है आप इसको देखते हुए आप जो है सो आप पढ़ सकते हैं। दिल में जहन में आप रख लेंगे फलाना मेरा मकसद है, अल्लाह ताला इस मकसद के लिए मैं ये पढ़ रही हूँ बोल के आप 11 मरतबा फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इस तरह से आप पूरा 11 मरतबा पढ़ेंगे। इसको शर्त है कि नक्श को देखते हुए और आपकी जो परेशानी है वो जहन में, मकसद जहन में रखते हुए आप पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी
अता फरमाएगा। इसके लिए हमें पहले जो है सो ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। मैं इसे मैं आपको बना के नहीं बता रही हूँ, ये जो है सो मेरे पास है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे पास ये भी है, एक ये वाला भी है, देखिए ये इसकी यही चलेगी। ये पहले हमें ऐसा एक बॉक्स बना लेना है, लाइन डाल लेना है, इस तरह से बॉक्स बनाना है। इसमें हमें उम्र लिखना है, ये साइड में जो है सो 25 मरतबा उम्र लिखना है पहली लाइन में। फिर उसके बाद में दूसरे में जो है सो 25 मरतबा उम्र लिखना है, ये हो गया। इसके बाद हमें जो है सो ऐसी ही इस तरह से ऐसा लाइन ले लेना है। लेने के बाद में इसमें 7 मरतबा इस तरह से दिख रहा, आप देख सकते हैं, 7 मरतबा फ़ारूक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा इसमें फ़ारूक लिखना है। फिर यहाँ से ही हमें और एक ऐसा लाइन मोड़ना है। मोड़ने के बाद में ये नीचे की तरफ, ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर जो है सो हमें अमीरुल मोमिनीन लिखना है। इस तरह से हम नक्श को मोड़ देंगे, या जैसा हम ऊपर कर रहे थे उस तरह से नीचे की तरफ जहाँ पे हम फ़ारूक लिखे थे वैसे ही यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन लिखना है। अमीरुल मोमिनीन कितने मरतबा? 13 टाइम। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी बताई हूँ, यहाँ देखिए 13 टाइम जो है सो अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल में 30 टाइम लिखना है। ये लास्ट में नीचे फ़बीय्या अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद इधर बाजू में लिखना है। ये बाजू का बॉक्स है। बिन खत्ताब है, बिन खत्ताब बिन खत्ताब बिन खत्ताब, ऐसा बिन खत्ताब लिखे हुआ है। आप इसको जो है सो जिसको जो है सो इसको 5 मरतबा आपको लिखना है। बिन खत्ताब जो है सो 5 मरतबा आपको लिखना है। 5 टाइम, इधर नहीं तो इधर देखिए, बिन खत्ताब जो है सो 5 टाइम लिखना है। 5 टाइम इधर साइड में लिखना है। बिन खत्ताब जैसा उमर शुरू करे थे वैसे ही बाजू से बिन खत्ताब 5 बार लिखना है इसको। आप वैसा भी तैयार कर सकते हैं, एक लाइन लिख के भी आप जो है सो ऐसे 1 2 3 बॉक्स बना लेना। 3 बॉक्स बना के ये इस हिसाब से ये लाइन मार लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक इसकी लाइन, 9 लाइन मार के इसमें ऐसा आड़े लाइना मार लेना है। फिर इसमें बॉक्स आता है, इसमें बिन खत्ताब 5 मरतबा, फिर नीचे अमीरुल मोमिनीन जो है सो 13 मरतबा, फिर इधर साइड में इसको फिर हम ऐसा कर देंगे। इसको ऐसा करें तो उसके जो है सो फ़ारूक लिखना है। इसमें जो है सो 7 मरतबा फ़ारूक लिखने का है। 7 मरतबा फ़ारूक लिखना है। ये बड़ा इसमें ये 7 मरतबा फ़ारूक लिखना है। अब इसके बाद हम ये सीधा कर देंगे इसको। ये तो बिन खत्ताब 5 मरतबा लिखना है। मेरे इंक छूट गई थी, मैं इस वजह से आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये मैं भी रोज़ाना असर की नमाज के बाद में ये पढ़ती। पहले बॉक्स में हमें ये लिखना है मीम नून, उसके बाद ये लिखने का, ये वर्ड लिखना है 9 2 2 ऐसा। फिर उसके बाद में अब्दुल्ला लिखना है, फिर ऐसा 7 7। फिर उसके बाद में अमीर लिखना है, फिर इसमें जो है सो ऐसा 2, फिर ऐसा पॉइंट, फिर ऐसा 6 लिखना है एक 3 लाइन में। फिर उसके बाद में सेकंड वाले में उमर लिखना है। ये एक 3 लाइन का हो गया ना। अब फिर दूसरी लाइन में 3 बॉक्स है, उसमें जो है सो ऐसा उमर, फिर ये इसमें दूसरे बॉक्स में उमर लिख के फिर ये वर्ड लिखेंगे
9 4 3 ऐसा। अब ये अल मोमिनीन लिखना है, फिर ये वर्ड लिखना है, फिर मिस्र लिखना है, मिस्र लिख के फिर ये ऐसा लिखना है 2 2 1। ये ऐसे 3 बॉक्स हो गए। इससे पहले हम ये बॉक्स ऐसा लाइन मार के ये बॉक्स पूरा ऐसा तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम ये इसको जो है सो लिखेंगे। अब ये 2 बॉक्स 2 होने के बाद अब हम तीसरे की तरफ जाएंगे। फिर तीसरे की तरफ ये अलिफ लाम ये ली लिख के नून मीम लाम मिलाना है। फिर उसके बाद में 9 1 जो है सो फिर ये 4 लिखना है। फिर अलिफ मीम अलिफ बे ऐन दाल, फिर ये वर्ड लिखना है 7। ये क्या है 6 2 2 है। फिर काफ नून ते ये लिखना है, फिर ये वर्ड लिखना है 2 9 6 ऐसा। फिर ये वर्ड लिखना है खाफ अलिफ नून। फिर उसके बाद में ये 9 और जो है सो ये 2 और ये जो है सो 4 ऐसा। फिर ये जो है सो तजरी ये लिख के फिर ये नंबर लिखना है। फिर ये खाफ बे लाम के ये लिख के फिर ये वर्ड लिखने का है। इस तरह से 1 2 3 4 हो गए लाइन हमारे बॉक्सेस। अब ये 5वां है। 5वें में फिर यहाँ मीम नून लिख के फिर ये लिखने का है। फिर 3rd वाले में फे लाम अलिफ लिख के फिर ये बनाना है। फिर काफ अलिफ ये जो सो मीम नून ऐसा बना के काफ अलिफ नून। फिर जो है सो उसके अंदर ये वर्ड लिखना है। फिर ये लाइन लेना है हमें इस तरह से। इसमें और ज़रा अच्छा बड़ा बड़ा नंबर समझ में आ। फिर इसके बाद की लाइन में फिर ये लेना ते जे रे वाउ अलिफ नून ये लिखना है। फिर इसमें अल्लाह लिखना है, फिर ये नंबर डालना। जिसमें अल खहार लिखना है अलिफ खाफ 2 चश्मी है अलिफ रे, फिर ये वर्ड लिखना है। इसके बाद के वर्ड में फिर ये अल वाहिद अलिफ लाम वो अलिफ है दाल, फिर 9 3 1 ऐसा अलिफ लाम जे ये, फिर ये वर्ड लिखना है नंबर लिखना है। ये खाफ से अलिफ लाम, फिर ये वर्ड लिखना है ये नंबर लिखना है। इसके बाद वाले ये बॉक्सेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये 8 और 9 ये 2 लिखने का है। इसके बाद इस तरह से ये लिख के ये नंबर लिखना है। फिर ये अल्लाह लिखना है, फिर ये नंबर लिखना है। फिर उसके बाद में फिर अल खहार लिखना है, फिर ये नंबर लिखना है। फिर अल वाहिद लिखना है, फिर ये नंबर लिखना है। अलिफ नून लिखना है, फिर ये नंबर लिखना है। फिर ये लिख के फिर ये नंबर लिखना है। इस तरह से ये नक्श पूरा तैयार हो जाता है। पहले मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ आप लोग। ये जो है सो जो लाइन है इसमें 25 मरतबा उमर आने का है। आप क्या करें ज़्यादा बड़ा बड़ा ना लिखें, छोटा छोटा लिखें। जैसा मैं लिखी हूँ ऐसा बॉक्स बना लेके आप उमर 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 25 मरतबा इधर आना है। फिर बीच में जगह छोड़ के दरियाई नील लिख के फिर 25 मरतबा उमर लिखना है। फिर वैसे ही हम नीचे चले जाएंगे 3 लाइना बॉक्स मार के अमीरुल मोमिनीन जो है सो 13 मरतबा लिखना है। फिर यहाँ पर इसके बाद में ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे इसको इस तरह से पलटा देंगे ऐसा। फिर फ़ारूक कितने मरतबा 7 मरतबा फ़ारूक लिखेंगे। फिर ये बिन खिताब जो है सो 5 मरतबा। बिन खिताब जो है सो 5 मरतबा लिखना है। 5 मरतबा इधर साइड में ये मेरा चले गया बिन खिताब जैसा यहाँ पर लिखे हुआ है। यह छोटा है। ये रोज़ाना मैं भी ये पढ़ती हूँ नक्श देख के इस तरह से। बिन खिताब 5 मरतबा यहाँ भी मैं लिख के बताइए आप लोगों को। बिन खिताब इधर की लाइन में 5 मरतबा लिखना है।
उसके बाद में पूरा नक्श तैयार हो के बाद में हम आपको नीचे जो है सो ये लिखना फ़बी आई आलाई रब्बी कुमा तुकज़िबान, ये 11 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़ना है। असर नमाज के बाद 11 मरतबा ये पढ़ना है। अपना मकसद जो है सो आप अपना मकसद जहन में रखते हुए आप ये नक्श को देखते हुए आप पढ़ेंगे। क्यों बोले तो जो जहन में आपके जो मकसद के लिए आप जो परेशानी है उसके लिए आप लिख के रख ले, ऐसा रख के आप रख लेना पंसुरे में। उसमें रोज़ाना असर की नमाज के टाइम आप इसको निकाल के ऐसा देखते हुए 11 मरतबा पढ़ लेना। अल्लाह चाहे तो उसमें आपके जो भी मकसद में है अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। और अगर जो कुछ भी और कुछ भी है तो आप जैसे अगर लिखना भी चाह रहे हैं तो जो झाड़ को डालने का अमल है वो साफ ऐसे पेपर पे आप लिख के झाड़ को जो है सो आप डाल सकते हैं। जो भी आप ये नक्शा आप सेम टू सेम इसके ऊपर आप लिखेंगे, ऐसा लिख के इसको पानी में गिलास में घोल के कोई भी झाड़ को आप डाल सकते हैं। और ये पेपर जो है सो खुंदले में नहीं आना है, ये फेंकना नहीं चाहिए, इसको जला दें आप। लिखने के बाद जो भी इंक निकल के बाद नक्शे की आप उसको जला दें। और जो है सो वो हर महीने की फर्स्ट यानी चाँद के जो महीने अरबी महीने रहते हैं उसके पहली तारीख को आपको ये लिखना है। लिख के जो है सो पानी में घोल के उसको झाड़ू को डालना है। और ये तो रोज़ाना असर की नमाज के बाद आपका तसव्वुर करते हुए आप इसको देख लेते हुए आपको जो भी परेशानी है, जो भी आपका मकसद है, बच्चियों की शादी के लिए, रोज़गार के लिए, या घर में कोई बीमार है, या बच्चे कोई शरारत करते हैं, या रोज़गार का मसला है, जो भी आपका मसला है आप उसको जहन में तसव्वुर करते हुए आप जो है सो ये नक्श को देखते हुए आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आपके घर में भी खैर व बरकत होंगे, हलाल रोज़ी के रास्ते खुलेंगे और जो भी मकसद में है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करेंगे। अब मैं एक बार फिर से इस नक्श को मैं बता देती हूँ, आप लोग देख लें। और जो है सो अल्लाह का जो बोलते वजीफ़े जो है जो भी है अल्लाह का जो है सो कलाम पढ़ रहे हैं, हमें इजाज़त की ऐसी कोई वो नहीं है। आप हर कोई इसे पढ़ सकते हैं, इजाज़त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह का कलाम है, आप लोग बराबर आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारे तरफ से हर वजीफ़े हर नक्श की हर चीज़ की इजाज़त है। बस आप जो भी है दुआओं में याद रखिए हमें। अल्लाह ताला आप लोगों की भी सेहत और दिली मकसद मुरादें पूरी हों। अल्लाह ताला उनके वसीले से हमारे भी काम बने। ये जो है सो आप एक बार जो है सो ये नक्श फिर एक बार आप देख लें। इसको जो है सो आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, इसको जो है सो आप इस तरह से हाथ से लिखने के लिए है। पहले लाइन बॉक्स में ये है, फिर दूसरा इस तरह से आप देख के आप ये नक्श लिख ले सकते हैं। इसमें जो है सो 25 मरतबा, इसमें 25 मरतबा, फिर इधर 13 मरतबा लिखना है। फिर इधर जो है सो फारूक जो है सो 7 मरतबा लिखना है। फिर बिन खत्ताब जो है सो 5 मरतबा लिखना है। इस तरह से ये नक्श पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप इस तरह से इसको आप जो है सो आप जो इस तरह से इसको आप लिख के रख लें और अपने मकसद के लिए आप दुआओं में याद रखिए। अपना मकसद जो भी है अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो भी है ख़र्जा है, जो भी है, सेहत है, बीमारी है, नौकरी है, किसी को औलाद नहीं है, किसी को रोज़गार नहीं है,
जो किसी को सेहत नहीं है, अल्लाह ताला उन सब के परेशानियों का, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर आफत और बला से अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत रखे। आपके भी, सारे बच्चों और सारे लोगों की, सारी दुनिया की मखलूक की अल्लाह ताला हिफाजत करे। रिज़्क़ में किसी को परेशानी ना हो, अल्लाह ताला हलाल रोज़ी के रास्ते खोले। इस तरह से आप लोग भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी मकसद रहेंगे अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करेंगे, बशर्त के 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।